नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। बिहार में नेता प्रतिपक्ष और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इस वक्त बिहार में एक यात्रा निकाल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले महागठबंधन की तरफ से वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई थी, लेकिन ये यात्रा आरजेडी की तरफ से निकाली जा रही है। इसमें महागठबंधन का कोई दल शामिल नहीं है, केवल और केवल तेजस्वी यादव इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इस यात्रा को बहुत सफलता मिल रही है, लेकिन इस यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव का एक बयान ऐसा है जिससे बिहार में महागठबंधन को लेकर तमाम चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लोग कहने लगे हैं, क्या तेजस्वी यादव कांग्रेस पार्टी या सीपीआई एमएल के दबाव में आ गए हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव से जब एक पत्रकार ने मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर पूछा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री जनता तय करेगी। जो तेजस्वी यादव अभी तक हमेशा बोलते थे, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे कुछ भी हो, कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा वही है, लेकिन वो खुद बोल रहे हैं, पहली दफा बोले हैं जहां तक मेरी जानकारी है, कि बिहार में मुख्यमंत्री जनता तय करेगी। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि मुख्यमंत्री कौन होगा इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, समय आने पर हम बता देंगे। लेकिन जो तेजस्वी यादव ने अपनी रणनीति बदली है कि मुख्यमंत्री का चेहरा जनता तय करेगी, ये कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी का दबाव है। देखिए, जब वोटर अधिकार यात्रा निकली थी उस वक्त राहुल गांधी जी से कई पत्रकारों ने यह पूछा था, क्या बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? तो राहुल गांधी जी ने बड़ा गोलमोल जवाब दिया था और उन्होंने बात को घुमा दिया था। कुल मिलाकर राहुल गांधी जी ने कहीं भी खुलकर यह नहीं कहा कि तेजस्वी यादव ही बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, जबकि तेजस्वी यादव खुलकर राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बता चुके हैं और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कह चुके हैं। तो अब तेजस्वी यादव का ये बयान कि बिहार की जनता तय करेगी, तो इसके पीछे कई राजनीतिक विश्लेषक यही बोल रहे हैं कि सब कांग्रेस पार्टी का दबाव है। अब देखिए, सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। आरजेडी ये चाहती है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी को 50-55 के बीच में सीटें दी जाएं। कांग्रेस चाहती है कि 70 सीटें उसको मिलें, और 70 अगर ना मिले तो कम से कम 60-65 के आसपास तो सीटें मिले ही। और उसमें भी ये चाहती है कि उसको डिप्टी सीएम की भी घोषणा करे आरजेडी कि उसको डिप्टी सीएम भी कांग्रेस को मिलेगा। तो यहां पर पेच फंसा हुआ है, यहां पर मामला फंसा हुआ है। कांग्रेस और सीपीआई एमएल जो है ये एक ही मंच पर है, कुल मिलाकर एक ही इनके सुर हैं, एक ही तरीके की भाषा बोल रहे हैं। तो इससे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव थोड़े से दबाव में आए, या यूं कहें कि शायद तेजस्वी यादव ने यह समझ लिया हो कि रणनीति यही सही है कि पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित न किया जाए, उसी में महागठबंधन को फायदा होगा। और इसीलिए तेजस्वी यादव ने अपने सुर बदले हैं और कहने लगे हैं कि बिहार की जनता तय करेगी मुख्यमंत्री कौन होगा। इसमें कोई डाउट नहीं, कतई किसी को कोई संकोच नहीं कि अगर बिहार में महागठबंधन को बहुमत मिलता है तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कतई किसी को कोई दो राय नहीं है। अब देखिए, प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी से कई बार पूछा जाता है, वो भी गोलमोल जवाब देते हैं कि जनता तय करेगी, इस तरीके की जवाब देते हैं। किसी से भी पूछे सब यही बोलते हैं। दूसरी तरफ मुकेश सहनी सुबह से लेकर शाम तक यही तक कहते रहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और हम डिप्टी सीएम बनेंगे, जबकि महागठबंधन के किसी दल ने नहीं कहा कि मुकेश सहनी जो है वो डिप्टी सीएम बनेंगे, किसी ने नहीं कहा। जब तेजस्वी यादव ये कहना बंद कर देंगे तो मुकेश सहनी भी अपने आप ऑटोमेटिक ये कहना बंद कर देंगे। अच्छा, पहली दफा एक ऐसा काम हुआ है कि पप्पू यादव बिहार के प्रदेश के कार्यालय पर मीटिंग में पहुंचे, और मैं ये मानता हूं, मैं व्यक्तिगत जहां तक मेरी जानकारी है, पप्पू यादव को बिहार में बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी देने जा रही है। यही इसका संकेत है कि बिहार के प्रदेश कार्यालय में कितने सालों से पप्पू यादव का बैन लगा हुआ था, वो हट गया है। वो अंदर गए, बाकायदा मीटिंग में शामिल हुए, राहुल जी के साथ दिल्ली में मीटिंग करते ही रहते हैं। और पूर्णिया क्षेत्र में, कोसी सीमांचल क्षेत्र में पप्पू यादव के इशारे पर ही वहां पर सीटों का वितरण किया जाएगा। कुल मिलाकर ये जो बैकफुट पर, या यूं कहें कि यू टर्न जो लिया है तेजस्वी यादव जी ने, ये भी मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि शायद तेजस्वी यादव जी ने समझा हो कि वक्त की नजाकत यही है कि बार बार ये ना बोला जाए कि मुख्यमंत्री का चेहरा वही होंगे, वरना महागठबंधन में फूट का गलत मैसेज जनता में जाएगा। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।